और मैंने कहा संबंध जोड़ना चाहिए, है ना, ठाकुर जी से संबंध जोड़ना चाहिए। एक बार की बात है, एक नगर में कथा है रही थी, वहां पर व्यास जी ने कहा कि ठाकुर जी से संबंध जोड़ना चाहिए। तो वहां पर एक कन्या आई हुई थी, 8-10 साल की लड़की आई हुई थी, उसने ठाकुर जी से संबंध जोड़ा। चूंकि उसके चाचा चाची उसको पाल रहे थे, उसके चाचा चाची उसका पालन पोषण कर रहे थे, और मरते वक्त उसके जो चाचा हैं उसकी माताजी का बहुत ख्याल रखते थे। उसकी माताजी जब मरी तो दवाई आदि इसका बहुत ख्याल रखते थे। छोटी सी वो कन्या थी, 4-5 वर्ष की, उसके पिताजी और माताजी दोनों मर गए थे। तो उसके लिए देवर और भाभी का जो संबंध था वो दुनिया में सबसे पवित्र संबंध था, सबसे सुंदर संबंध। तो उसने ठाकुर जी को अपना देवर मान लिया कि ठाकुर जी आज से आप मेरे देवर हो। ठीक है, वहां पर मानी, कथा विश्राम हुआ, प्रसाद लिए और वहीं पर बात भूल भी गई। लेकिन आप भूल जाओगे, भगवान नहीं भूलेंगे। भगवान से आप अगर संबंध जोड़ लोगे आप भूल सकते हो, भगवान नहीं भूलेंगे। उस कन्या का नाम लक्ष्मी था, कन्या का नाम लक्ष्मी। संयोगवश उसका विवाह हुआ, उसका नाम नारायण। 16 वर्ष की जब भई वो, तब उसका विवाह नारायण जी से हुआ। अब जिस पुरुष से उसका विवाह हुआ था वो वृंदावन के ही पास के गांव में रहता था। पानी गांव जानते हैं? पानी गांव वृंदावन के पास है, पानी गांव में रहता था। वृंदावन होकर जा रहा था तो जमुना जी में उसने कहा कि आप यहीं रुको, मैं जमुना जी में थोड़ा हाथ पांव धुल के और फिर बिहारी जी के दर्शन करके तब जाएंगे अपने घर। बोले ठीक है। अब उस दुल्हन को वो रास्ते में छोड़कर चले गए। अब वृंदावन आई है, ठाकुर जी के गांव में आई है और संबंध है देवर भाभी का। ठाकुर जी मजाक न करे, हो ही नहीं सकता। तो छोटा सा एक बालक आता है और भाभी की, कन्या ने भाभी माना था ना, तो भाभी की चुटिया खींचता है। अरे भाभी यहाँ क्या कर रही हो? चुटिया खींचता है, कभी पल्लू खींचता है, कभी आगे से चढ़ाता है, कभी पीछे से चढ़ाता है। लक्ष्मी जी जो है वो बहुत परेशान हो रही है, वो जो कन्या है वो बहुत परेशान हो रही है। कौन है? मैं तो उसको जानती भी नहीं, यहाँ पर मेरे पति के कोई दोस्त भी नहीं है, कौन है मुझे इतना परेशान कर रहा है? और जब उसके पति आई तो वो बालक वहां से भाग गया। अब वो अपने पति से शिकायत करती है कि कोई छोरा आया था, मुझे परेशान कर रहा था, भाभी भाभी कहकर पुकार रहा था। बोले चल, यहाँ कौन आएगा? कोई तो तुझे जानता नहीं, यहाँ कौन आएगा? यहाँ पर कौन है जो तुझे भाभी कहेगा? मैंने बताई, मेरी चुटिया खींची, मेरे पल्लू खींचे, मुझे बहुत चढ़ाया। अब देखो ना, इधर इधर कहीं होगा, चारों तरफ देखा, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। बार बार कहती है कोई तो था, कोई तो था। उसका पति कहता तू पागल हो गई है क्या? मैंने कहा ना कोई नहीं है, चल बिहारी जी के मंदिर में। और जब बिहारी जी के मंदिर में गई और बिहारी जी के जब वहां ने दर्शन कियो, बोली अरे आप जानते हो ये वही बालक है जो मुझे आकर परेशान कर रहा था, यही वही बालक है। बार बार कहने लगी अरे देखो ना, ये वही बालक है जो मुझे आके परेशान कर रहा था, देखो ना जी, देखो ना जी। तो वो क्रोधित हो गया, पागल है गई है क्या? भगवान तुझे चढ़ाने आएंगे? वो सोचता है कि पागल है, बार बार एक ही बात रट रही है और उसको छोड़कर वहीं पे चला जाता है। वहां पर रुदन करने लगती है कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ क्या किया? आप क्यों मेरे पति को मुझसे दूर कर दिए? आप ही तो आए थे, कुछ करो। इतनी जोर जोर से रोने लगी कि प्रभु जो है उनको आना पड़ा। वे आई और हाथ पकड़कर बोला भाभी, तुमने ही तो संबंध जोड़ा था, आज कहती हो कि क्यों मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया? आप ही तो आए थे, तुमने ही तो संबंध जोड़ा था, मैं तो केवल प्रयास कर रहा हूँ उस संबंध को निभाने का।
आप सोचिए कि केवल संबंध जोड़ने मात्र से प्रभु दर्शन देने आ गए, और जिसको दर्शन दे दे क्या उसका कुछ बिगड़ सकता है? उसके पति के सामने ले जाकर बोले, अरे ये तो मेरी भाभी है और तुम इसे छोड़कर जा रहे हो। पति जो है वो अपनी पत्नी के चरणों में गिरा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से उसको भगवान के